IVM। नमस्कार, मैं हूं शिफा माइत्रा और स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। इस वक्त जब बुरी खबरें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इस पॉडकास्ट से आपको सिर्फ अच्छे समाचार मिलेंगे, सच्चे और देश की धरती से जुड़ी बातें। तो शुरू करें। डॉर्ची पाल्मो ले में रहने वाली एक महिला है जो वहां की रेवेन्यू विभाग में काम करती हैं। 2 महीने पहले उनका बेटा हुआ, पर कुछ ही दिनों में पाया गया कि वो ठीक नहीं था। स्थानीय डॉक्टरों ने कहा किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाइए, तो डॉर्जी और उनके पति ने तय किया कि दिल्ली ले चलते हैं, जहां बच्चे के मामा रहते हैं। डॉर्जी अभी भी डिलीवरी के बाद कमजोर थी, तो पति बच्चे को ले गए। वहां बड़े अस्पताल में ऑपरेशन हुआ और उसकी सांस की नली और खाने की नली को अलग किया गया। अब बच्चे को कुछ खिलाना था और डॉक्टरों ने कहा कि माँ का दूध सबसे अच्छा होगा। डॉर्जी ने अपना दूध बोतल में पैक किया और ले एयरपोर्ट पे जाकर एक दिल्ली जाने वाले यात्री से पूछा, क्या आप ये दिल्ली तक ले जाओगे? वो मान गया और बच्चे को दूध मिला। डॉक्टरों ने कहा कि बेस्ट होगा अगर वो रोज दूध भेज पाएं। कोविड के चलते उन्हें यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं। डॉर्जी रोज एयरपोर्ट जाती थी और एक दिन हिम्मत करके उसने विस्तारा एयरलाइन के एक सदस्य को मामला बताया। उसी दिन उन्हें एयरलाइन से फोन आया कि हम रोज दूध की बोतलें ले जाएंगे बिना किसी खर्च के। परिवार ने राहत की सांस ली। जब डॉक्टरों को पता चला तो उन्होंने आपस में सलाह की और कहा, हम भी बच्चे का मुफ्त इलाज करेंगे जब तक वो ठीक ना हो। बच्चा अब बेहतर है और डॉर्जी का मानना है कि भगवान ने फरिश्ते भेजे हैं, नहीं तो कौन किसी अनजान के लिए इतना करता है। मैं तो कहती हूँ ये देश है दिल वालों का। पहाड़ों में घूमना किसे अच्छा नहीं लगता, और मैंने पाया है कि अक्सर लोग ऐसी जगहों पे शायराना हो जाते हैं। शायद इसीलिए उत्तराखंड के वन विभाग ने एक दिलचस्प चीज की है। अपने 18 कॉन्जर्वेशन केंद्रों में उन्होंने सुंदर पोस्टर बनवाए हैं जिसपे प्रकृति पे लिखी गई कविताएं आप पढ़ सकते हो। देश के जाने माने कवि और शायरों की नेचर से इंस्पायर्ड पोएट्री आप यहाँ सुकून से पढ़ सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर, गालिब, रस्किन बॉन्ड, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हरिवंश राय बच्चन, निराला, गुलजार, सबकी कलम से निकले फूल आप यहाँ पाओगे। क्या आप जानते हो कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक ही कविता लिखी थी कुमाऊनी में, बुरांश के फूल पे। वो भी आप पढ़ पाओगे मुनिसियारी के रोडोडेंड्रॉन सेंटर पे। 110 कविताओं को चुना गया है और इन्हें राज्य में रानीखेत, नैनीताल, मुनिसियारी और हल्द्वानी में पर्यटक पढ़ पाएंगे। कविता प्रेमियों के लिए तो ये खुशी की बात है, पर सोचो कैसे किसी का पहली बार किसी कवि से मिलना होगा इन हसीन वादियों में। शुक्रिया उत्तराखंड वन विभाग। अब किस्सा सुनो उस महिला का जो बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाली हैं। इस वक्त नांदेड़ जिले की वासिमा शेख सेल्स टैक्स कलेक्टर हैं, पर हाल ही में आए इम्तिहानों के नतीजों में वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तीसरे अंक पे आई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़की ने कोई कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन की और 10वीं तक पढ़ाई मराठी मीडियम स्कूल में की थी। वसीमा एक छोटे से गांव से आती है और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो स्कूल के साथ साथ घर का भी काम करती थी। जब वो 10वीं में थी तो गांव में बिजली भी नहीं थी, पर ये लड़की पूरे तालुके में फर्स्ट आई। उसके बड़े भाई गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते थे, पर हालात ऐसे थे कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा। भाई ने बहन को हिम्मत दी और कॉलेज के लिए उसे शहर भेजा। वसीमा ने वो कर दिखाया जो किसी ने गांव में सोचा भी न था। नौकरी लगने के बाद उसने अपने बड़े भाई और छोटी बहन की पढ़ाई पूरी करवाई। वसीमा की शादी हुई तो वो भी ऐसे घर में जहां उन्हें गर्व है अपनी बहू पे। उम्मीद है ये कलेक्टर साहिबा बन के बहुतों का भला करेगी। अब ये किस्सा सुनो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। यहाँ रहते हैं राज शांतनु, जिनका अपना कारोबार है, पर सुर्खियों में वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पास है एक 9 फुट लंबी लकड़ी की मोटरसाइकिल। ये बाइक मशहूर हार्ली डेविडसन की तरह लगती है और इसे उन्होंने खुद डिजाइन किया है। राज का कहना है कि उनके 3 शौक हैं लाइफ में, मोटरसाइकिल, विदेशी फिल्में और लकड़ी से बनी चीजें। तो तीनों को मिलाकर इन हीरो ने ये बाइक बनाई जिसे वो कहते हैं वुडी पैशन। ये 60 किलोमीटर की रफ्तार पे चलती है और जब इसे लेकर वो निकलते हैं तो लोग रुक रुक के देखते हैं, सेल्फी लेने आते हैं। अब दुनिया में इकलौती ऐसी बाइक देखकर लोग हैरान तो होंगे ना। जब राज से पूछा कि खर्च कितना हुआ तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। चलिए अब देखते हैं इनका अगला खिलौना क्या होगा। आजकल देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में काफी लोग अपना काम घर से कर रहे हैं। घर यानी माँ बाप के घर से। शुरू में पेरेंट्स को भी लगा कि हमारे साथ रहेंगे तो चिंता कम होगी, और बच्चों ने सोचा कि कंप्यूटर ही तो दफ्तर है, तो चलो।
लेकिन अब इतना वक्त हो गया तो मामला मुश्किल हो रहा है। तो ये रहे कुछ सुझाव। पहली बात ये है कि आपस में बात करो। आप बालिग हो तो बच्चों की तरह मत व्यवहार करो। धीमे स्वर में अपनी बात रखो। माँ बाप को भी ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी बात ठीक हो सकती है। एक बार मुश्किलों की बात करो, सुनो और फिर छोड़ दो। दूसरा सुझाव ये है कि रूटीन बना लो जो दोनों पक्षों के लिए सही हो। बच्चों को मानना पड़ेगा कि उनके घर से जाने के बाद चीजें बदल गई हैं और अब उन्हें भी घर का काम करना होगा। बड़ों को ध्यान देना होगा कि घर से काम करने वाला व्यक्ति काम कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और दिन भर मीटिंग्स के बाद अगर वो एकांत चाहते हैं तो दे दो। और तीसरा सुझाव ये है कि साथ रहते हुए एक दूसरे से कुछ सीखो। बच्चे बड़ों को डिजिटल दुनिया से वाकिफ करा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो कॉल्स, पुराने गाने, कितना कुछ है उनके मतलब का। और माँ बाप अपने इस नए अवतार वाले बच्चे को खाना बनाना सिखा सकते हैं, गार्डन की देखभाल सिखा सकते हैं, और फिर साथ बैठकर गाने गाना, गप्पे मारना तो हर उम्र में मजेदार है। भगवान का शुक्र मनाओ कि घर है, परिवार है, सबको नहीं मिलता ये सुख। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. It's been a really fun week this week, as it is almost every week, but this week was particularly fun. Farmesh Shahani was on Cyrus Says, great conversation over there. We had a crossover event. Vineet Kanabar, host of the Storytellers and Storytellers podcast, came on Uncle Please Sit. Really interesting conversation about the future of digital content. Besides that, it was the 50th episode this week of Agla Station Adulthood. Congratulations to Ritasha and Ayushi. But yeah, they're 50 episodes down. They had Rekha Jha as the guest on that show. On Advertising is Dead, Varun had the founders of Foxy Moron, Suvir Bajaj and Pratik Gupta on. Another really, really interesting conversation. So full of interesting conversations this week, and I hope to see you again next week. Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Vaisa, a show that talks money. On my show, I speak to experts from every field of money and finance, from stock markets, equities, debt funds, credit cards, life insurance, every possible area of money and finance that you can think of. We even did an episode on cryptocurrency. I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere. Robo-advisory, startups, just name it, we've got it. At Paisa Vaisa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday, and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have.